हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्माइल मित्तल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन। एंड आज हमने करना टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, तो मतलब मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, ये हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, कुछ मेटल्स हैं जैसे कि पोटाशियम, सोडियम। ठीक है, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। जो एल्युमिनियम है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो कॉपर है वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, या हम कह देते हैं कि थोड़ा ये अनरिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो इसी तरह हम देखते हैं सोडियम की। ठीक है, रिएक्शन वाटर के साथ। तो जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, इसीलिए जब ये एयर में आता है तो इसको आग लग जाती है, इसलिए इसको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है सोडियम, जैसे कि सोप होती है, साबुन होती है, उसकी तरह होता है, और हम इजीली इसको नाइफ से, चाकू से इसको काट सकते हैं। ठीक है, जब ये वाटर में डाला जाता है तो ये वाटर पर फ्लोट करने लगता है, मतलब तैरने लगता है। फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बाहर निकलने लगती है। बहुत सारी, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता तो बहुत सारी हीट है वो प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण जो सोडियम है वो मेल्ट कर जाता है, मतलब पिघल जाता है। ठीक है, और स्मॉल लिक्विड सोडियम बॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हीट के कारण जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर चली जाती है। ठीक है, और जिसके साथ जो सोडियम है वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब कैचिस फायर। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखते हैं हम, सोडियम प्लस वाटर, तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गए, एंड हाइड्रोजन गैस बाहर चली गई। ठीक है, तो कुछ और केमिकल रिएक्शंस हैं इसी के साथ, जैसे कि मैग्नीशियम है जो, वो क्या है, ठंडे पानी के साथ नहीं रिएक्ट करता, वो गर्म पानी के साथ या फिर वो स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस वाटर, ठीक है, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस है वो बाहर चली गई। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ये ऑक्सीजन आकर लग गई। ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन यहाँ आ गई, मैग्नीशियम के साथ आ गई। ठीक है, एंड जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर चली गई। ठीक है, तो ये थी मैग्नीशियम की रिएक्शन। ठीक है, जो आगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनी है, ठीक है, हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनी है, वो फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, एंड उसके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस बनी थी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगी। ठीक है, जो जिंक है ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, जिंक वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये सिर्फ ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्शन करे, ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करे, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, और वो भी बिल्कुल स्लो। ठीक है, बहुत स्लो रिएक्ट करती है स्टीम के साथ। तो जिंक प्लस वाटर मतलब स्टीम, तो क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस है वो बाहर चली गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा क्रोजन। तो क्रोजन क्या होता है, किसी भी मेटल का ऑक्सीजन में जो वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होना। ठीक है, जिसके साथ क्या है, जो मेटल की लेयर्स होती हैं, ठीक है, ऊपर वाली लेयर वो ख़राब होने लगती हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रोजन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, अगर हम नया साइकिल लेते हैं तो वो बहुत चमकदार दिखता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे उसको टाइम होता जाता है, ठीक है, पुराना होता जाता है, उसके साथ उसकी जो शाइननेस है वो ख़त्म हो जाती है, चमक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और वो डल दिखाई देने लगता है, और कुछ टाइम बाद उसको रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, रस्टिंग मतलब जंग लग जाती है। ठीक है, तो मतलब आयरन के केस में क्रोजन को हम रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग मतलब जंग लगना। ठीक है, तो ये एक फैमिलियर एग्जांपल है, मतलब हम इसको ज़्यादा देखते हैं रस्टिंग को हम अपने घरों में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रस्टिंग में जो
आयरन होता है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, वाटर की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो एक कंपाउंड बनाता है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, और जिसके साथ उसको जंग लग जाती है, रस्ट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब आयरन प्लस ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, मतलब जंग बना देता है, ठीक है। ये रस्ट का फॉर्मूला है, जंग का फॉर्मूला ये बना देता है, ठीक है। Fe2O3 डॉट H2O, ठीक है। अब H2O हाइड्रेटेड इसीलिए लगा है वर्ड क्योंकि जंग में अब वाटर है, ठीक है, जहाँ वाटर होगा वहाँ हाइड्रेटेड वर्ड लगता है, ठीक है। तो वो और जैसे कि लोहे के केस में रस्टिंग होती है, ठीक है, क्रोजन, उसी तरह जो ट्रेनिश है वो सिल्वर के केस में होती है, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड भी एक जंग है, ठीक है, जो कि स्टेनलेस स्टील में लग जाती है, ठीक है। एंड पटीना भी एक टाइप की जो रस्टिंग है, क्रोजन है, ठीक है, जो किसके केस में होती है, कॉपर वेसल्स के केस में, ठीक है, ये होती है जो पैटीना होती है, ठीक है। जो रस्टिंग है वो एक अनडिज़ायरेबल चेंज है, मतलब जिसे हम नहीं चाहते, ठीक है, कि ये चेंज ना हो, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके जो मेटल्स होते हैं उनको जंग लगे, ठीक है। तो ये एक अनडिज़ायरेबल चेंज है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो आयरन सरफेस होता है वो पोरस हो जाता है, मतलब उसमें छेद हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, एंड उसके जो अंदर वाली लेयर्स होती हैं वो भी ख़राब होने लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम के केस में देखें, ठीक है, तो एल्युमिनियम के केस में एल्युमिनियम ऑक्साइड बनती है, ठीक है, जब वाटर और एयर के कंटेक्ट में आती है, ठीक है, वाटर के एंड ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आती है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनती है, और जिससे क्या होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एल्युमिनियम मेटल के, जिसके साथ उसकी अंदर वाली लेयर्स ख़राब नहीं होती, ठीक है। और हमने देखा था कि जो जिंक होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए जिंक को जो स्टील के कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर यूज़ किए जाते हैं, उन पर इसको कोट किया जाता है, उन पर इसकी लेयरिंग की जाती है, और जिससे क्या होता है, जिंक जो स्टील है या आयरन है, ठीक है, उनको एयर के वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देती, ठीक है, उनके जो बीच वाला कांटेक्ट होती है उसको ख़त्म कर देती है जिंक, ठीक है। और जिसके साथ स्टील के बर्तनों को या फिर कोई लोहे के जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रस्टिंग नहीं लगती, जंग नहीं लगती, या वो क्रोजन नहीं होते, ठीक है, मतलब ख़राब नहीं होते। और जिंक को चढ़ाने के प्रोसेस को, जिंक को लोहे के ऑब्जेक्ट्स पर, स्टील के ऑब्जेक्ट्स पर कोटिंग करने को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। रिएक्शन आगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, ठीक है। अब नॉन मेटल्स की रिएक्शन, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। फॉस्फोरस एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है, और अगर ये एयर में एक्सपोज हो जाए, मतलब एयर के कंटेक्ट में आ जाए, तो ये इसको आग लग जाती है, इसलिए हम इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर कर रखा जाता है, ठीक है। तो मतलब वाटर के साथ जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते। और ये था आज का हमारा जो लेक्चर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर।